मैं इस कलम का समर्थन करता हूँ। ये कलम की ताकत, आज कलम की ताकत। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय श्री राम। जय भीम। देखिए, जुल्म के खिलाफ इस दौर में लब खोलेगा कौन? अगर हम सभी चुप हो गए तो फिर बोलेगा कौन? देखिए, हक बात कहिए और सही के साथ रहिए। आज देश में एक नया ट्रेंड हो गया, अगर कोई गलत बयान भी दे दे तो उसको आधा पक्ष हीरो मान लेता है। आप यहाँ इस देश में बात पढ़ाई की नहीं होती, यहाँ रोटी कपड़ा मकान की नहीं होती, यहाँ बात होगी हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अतीक मुख्तार साबुद्दीन, ये वो, यहाँ काम की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इन्हें बच्चों के मुस्तकबिल के हाथ में कलम नहीं चाहिए। ऐसी मानसिकता के लोगों को देश को बांटने के लिए बच्चों के हाथ में तलवार देने किसी के, हम चाहते हैं देश में बच्चों के हाथ में। आपके घर में है, हमारे घर में कलम ही है। समर्थन करता हूं, मैं इस कलम का समर्थन करता हूं। ये कलम की ताकत, आज कलम की ताकत। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय श्री राम। जय भीम, जय संविधान। आपने अब देखा ना, किसी की आवाज दबाने के लिए कैसे जुलूस बनाते हैं, इसी का नाम लेके लोगों की हत्या भी करते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है। ये जो रामनवमी में जो हिंदू भाई जो जुलूस निकाल के जा रहे थे, उसमें कुछ लोग जो है दरगाह के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा फहराए। क्या आपने वो वीडियो देखा? क्या मैंने वीडियो देखा। और आपने योगी जी की उनका उत्तर नहीं सुना? आपने योगी जी क्या बोले? ठीक है, लेकिन जो कर रहे हो वो सही है नहीं। उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही सरकार ना, कार्रवाई हो रही है, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है। अगर मस्जिद में जाके ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई सरकार कर रही है। और कोलकाता में जो आपने नहीं देखा, कोलकाता में क्या हुआ? कोलकाता में रामनवमी दिन क्या हुआ? चिन्हित करके हिंदुओं के घर जलाए गए, गाड़ियां जलाई गई, उनका मारा गया, पीटा गया, पत्थरबाजी की गई। आप उनसे पूछ क्या हुआ वहाँ पे? इनसे जवाब लीजिए ना। वहाँ टीएमसी को, ममता बनर्जी को जेल में डालें, ईडी सीबीआई जांच करें। अगर ममता बनर्जी ने गलत किया है, उनके राज में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, जेल में भेजें। हम गलत का समर्थन नहीं करते। आप ये बताइए, उत्तर हम तो कह रहे हैं ममता बनर्जी, ये तो टीएमसी समर्थक कर रहे हैं ना। ये ममता खिलाफ क्यों नहीं करते? झंडा उठाए ना। अगर उन्होंने गलत किया है उनको जेल में डालें। और योगी जी के प्रशासन के सामने मस्जिदों पर और दरगाहों पे चढ़कर गलत तरीके से अपमानित किया गया, उनको जेल में डलवाएंगे। आपने कार्रवाई नहीं देखा उनके ऊपर क्या हुआ? कार्रवाई नहीं, आपने, सरकार ने क्या बोला? बख्शे नहीं जाएंगे। जिनके ऊपर ऐसे जो कार्यक्रम किए उनको पकड़ा जाएगा। हम कह रहे हैं, अगर कहीं भी गलत होता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का हो, अपराधी है। और गलत व्यक्ति जो भी है उसका समर्थन ना करे और उसे कानून इतनी सख्त सजा दे जो एक मिसाल बन जाए। आजकल आम हो गया है सर, कोई गलती कर देता है, आधा पक्ष उसके साथ। 2000 सुना नहीं आपने? लगता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं सुना शायद आपने। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं सुना। फिर हम वही बात कहेंगे, अगर मैं अपराध करता हूं तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरे पीछे 20 लोग हैं, उनका घर क्यों तोड़ दिया जाता है? अहमद को इतना बड़ा डॉन बना के रखा उत्तर प्रदेश में, निर्वाचित विधायक की हत्या हुई राज्यपाल की, यही सुप्रीम कोर्ट। आज अगर आज सुप्रीम कोर्ट को लेकर आज के हालातों पे बात करिए, आपने अतीक कहां से आ गया? ये देखिए, का हालात बहुत सही है। आज का हालात बहुत सही है, देश के अंदर बहुत सही है, बहुत सही चल रहा है। चाचा, यहाँ बात शिक्षा रोजगार की नहीं होती, यहाँ इस देश में बात पढ़ाई की नहीं होती, यहाँ रोटी कपड़ा मकान की नहीं होती, यहाँ बात होगी हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अतीक मुख्तार साबुद्दीन, ये वो, यहाँ काम की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इन्हें बच्चों के मुस्तकबिल के हाथ में कलम नहीं चाहिए। ऐसी मानसिकता के लोगों को देश को बांटने के लिए बच्चों के हाथ में तलवार देने किसी के, हम चाहते हैं देश में बच्चों के हाथ में। आपके घर में है, हमारे घर में कलम ही है। समर्थन करता हूं, मैं इस कलम का समर्थन करता हूं। ये कलम की ताकत, आज कलम की ताकत। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय श्री राम। जय भीम, जय संविधान। आपने अब देखा ना, किसी की आवाज दबाने के लिए कैसे जुलूस बनाते हैं, इसी का नाम लेके लोगों की हत्या भी करते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है। और सबकी अपनी नहीं, आस्था के नाम पे किसी की आवाज को ऐसे दबाएंगे नारे लगा के, तो हम सब लोग सम्मान कर रहे हैं ना, सम्मान कर रहे हैं ना। वो
सम्मान कर रहे हैं ना सब लोग भाई। एक मेरा सवाल है, अगर पब्लिक यहाँ इकट्ठा है, अगर वो प्यार से जय श्री राम के नारे लगा रही है, तो क्या कोई दुख वाली बात है? क्या सबकी आस्था है? आस्था है कि बिल्कुल आपने हर चीज के दो भाव होते हैं बोलने के, एक एग्रेसिव एक बहुत कोमलता से। आप मुझसे बोलो जय श्री राम, मैं बोलूंगा जय श्री राम। एक चिल्ला चिल्ला के उछल रहे हैं, ये क्या भगवान का अपमान कर रहे हैं? ये भगवान का खुद अपमान कर रहे हैं। हर हिंदू ईद, रुकिए, हर हिंदू ईद और बकरीद में जाते हैं। मुस्लिम भाई लोग बताएं कि कौन होली और दशहरा में जाते हैं, बताएं, आप बताइए। अब इनका नया सफू का छोड़ दिया ना। अभी मैं बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर कल एक वाल्मीकि की चिता नहीं जलने दी हिंदुओं ने। वाल्मीकि की चिता नहीं जलने दी, क्यों नहीं जलने दी हिंदुओं ने वाल्मीकि की चिता? कल की खबर है, दिल्ली के अंदर, मतलब हर लोग गलत हैं। अच्छा, कौन से वाले हिंदू की बात कर रहे हो आप? हिंदू में गलत है। हर क्या बात होती है? हिंदुओं में भी दो भाग बताएंगे ये कौन सा हिंदू? हिंदू होता है? अरे कैसे हिंदू होता है? हिंदू 4 हिस्सों में बटा हुआ है, बटा हुआ है। नहीं, हिंदुओं का जो ठेकेदार बने भी तो हिंदू ही है, वाल्मीकि भी तो हिंदू ही है। क्यों रोकी उसकी चिता? क्यों रोकी उसकी यही चिता? सवाल है। ऐसा होता है, हर पक्ष में बुरे बुरे और अच्छे अच्छे भी होते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है ना। ठीक है, सवाल चले। बेकार है, हिंदू बेकार है, वाल्मीकि भी हिंदू है। हम बुरा नहीं बता रहे, हम कह रहे हो वाल्मीकि अगर हिंदू है तो उसकी चिता क्यों, उसकी आरती क्यों रोकी? बारात क्यों रोकते हो? हैं, दलितों की बारात क्यों रोकते हो? हम ये कह रहे हैं, और हम ये पूछ रहे हैं कौन से वाले हिंदू की बात कर रहे हो? आप हिंदू की बात कर रहे हो? देखिए, जुल्म के खिलाफ इस दौर में लब खोलेगा कौन? अगर हम सभी चुप हो गए तो फिर बोलेगा कौन? देखिए, हक बात कहिए और सही के साथ रहिए। आज देश में एक नया ट्रेंड हो गया, अगर कोई गलत बयान भी दे दे तो उसको आधा पक्ष हीरो मान लेता है। आप गलत को गलत कहिए भाई। कोई धर्म, ये बताइए सनातन का मतलब क्या है? मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं सनातन की परिभाषा पूछना चाहता हूँ। क्या होती है सनातन की परिभाषा, वो मैं पूछ लूंगा। लेकिन सवाल है, आप बोलते हैं कि जो गलत उसको गलत बोलना चाहिए, लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि जो समझदार लोग होते हैं वो हर बार गलत चीजों को गलत ही बोलते हैं, समर्थन नहीं करते। अगर गलत उनकी नजर में गलत सर, गलत बोलते हैं, वही तो हम चाहते हैं, हम भी गलत बोलते हैं। गलत को गलत कहते हैं हम सीना। देखिए, हम सच को सच, झूठ को इनके सही नहीं कहेंगे। हम साथी पर सच बोलकर चलकर साथ बोलना आदत है हमारी। हम किसी सरकार की दलाली नहीं खाते। हम देश के असली देशभक्त हैं, हम भारत के निवासी हैं। हम सही को सही कहेंगे और गलत का हम पुरजोर विरोध करेंगे। चाहे हमें जेल में डाल दो, हम पे मुकदमा लगा दो, या हमें सूली चढ़ा दो। हम डरने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है, हम टूटने वाले नहीं है सर। तो देखिए, ये जो है जनता की आम राय है, और जिससे हम लगातार लोगों से जो है जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे।